नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आम का पेड़, आप लोगों की आम समस्या होती है। तमाम दोस्तों ने कमेंट भी किया है कि उनके आम के पेड़ में ग्रोथ नहीं होती है। आम का पेड़ लगाने के 1-2 साल के अंदर ही सूख जाता है। दोस्तों देखिए, हम इसमें कवर करेंगे एक चीज़ का इस्तेमाल। यह देखिए जादुई चीज़ मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं प्याज। आप प्याज का इस्तेमाल करके अपने आम के पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा आम का पेड़, और यहाँ पे ये नई ग्रोथ देखिए, ये कितना अच्छा नया ग्रोथ मेरा आम का पेड़ कर रहा है। सब देखिए एकदम से नई नई पत्तियाँ। आप मेरा पूरा पेड़ देखिए, ये आम का पेड़ 5 साल पुराना मल्लिका आम का पेड़, इसका बहुत भी आप देख सकते हैं, साथ में ग्रोथ भी है। इसमें कम से कम 2000 से 3000 फल लगते हैं और हर फल का वजन 250 से लेकर के 300 ग्राम तक के होते हैं। हम अपने आम के पेड़ की ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं, अपने आम के पेड़ में प्याज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और यदि आपका पौधा लगाने के 1-2 साल के अंदर में ही सूख जाता है तो आप उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए गमले में लगा हुआ है, केवल 6 महीना का पौधा। अब हमको अपने आम के इस पेड़ में भी ग्रोथ की शुरुआत करना है। कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे पौधे को सर्वाइव करेंगे, आप यह भी जानेंगे। आप कई वीडियो देखेंगे, लोग बताते हैं कि प्याज का इस्तेमाल करिए बहुत तेज ग्रोथ होगी। लेकिन क्यों ग्रोथ होगी, प्याज में कौन से तत्व मिलते हैं, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका और मात्रा आपको किसी वीडियो में जानने को नहीं मिलेगा। प्याज को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इस पर अभी आते हैं, लेकिन पहले आप जानिए प्याज में क्या होता है। अब प्याज में होता है सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको प्याज में मिलते हैं। प्याज देखने में मामूली चीज़ है, लेकिन यह अपने पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अब जानिए आप प्याज को कैसे इस्तेमाल करना है। आप के लिए अगर आम का पेड़ 5 साल का है तो कम से कम 100 ग्राम का प्याज इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए हमने 100 ग्राम से ज़्यादा प्याज ले लिया है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपको प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ये पतले पतले टुकड़ों में, इस तरह से 100 ग्राम प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इन प्याज के छिलकों को आपको इस तरह से ग्राइंडर में डालना है। छिलकों को फेंकना नहीं है, छिलके भी उतने ही फायदेमंद हैं। ये इस तरह से ग्राइंडर में आपको प्याज को पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। देखिए, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आम के पेड़ की ग्रोथ को आप फिर से देख लीजिए। अगर आपको अपने आम के पेड़ में इस तरह की ग्रोथ लेना है तो आगे हम जो बताने जा रहे हैं उन सब टिप्स को आपको फॉलो करना है। आम के पेड़ की तेज ग्रोथ की प्रक्रिया जानिए। इस प्याज के फर्टिलाइजर को डालने से पहले आपको क्या करना है, आप अपने आम के पेड़ के तना के चारों तरफ मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। ये देखिए मेरा 5 साल का आम का पेड़ है, ये देखिए मेरा तना कितना मोटा हो गया है। और ये देखिए इसकी जो 2 स्टेप निकली हैं यह भी पूरी मोटी मोटी। आपको इतनी गुड़ाई करना है। ये देखिए हमने गुड़ाई करके तब तक गुड़ाई करिए जब तक कि आपको ये जड़ दिखाई देने लगे। ये सब देखिए मोटी मोटी जड़ें हमारे आम की पौधे की दिखने लगी हैं। आपको जो भी प्याज का फर्टिलाइजर या अन्य फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको इन जड़ों के पास में करना है। यदि आपकी जड़ें नहीं दिखाई देंगी, ऊपर ऊपर खाद डाल देंगे तो आपके पेड़ में ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो इस तरह से गुड़ाई करिए और सारी मिट्टी को, ये देखिए सारी मिट्टी, जड़ तक की मिट्टी बाहर निकाल लीजिए। चारों तरफ इस तरह से हटा देना है। और फर्टिलाइजर डालने के बाद आपको इन्हें मिट्टी से ढक देना है। प्याज का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, आगे आप जानेंगे। यदि फर्टिलाइजर का सही समय पर सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपके आम के पेड़
साल 2 साल में सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? आपकी जानकारी अच्छी नहीं होती है। जिस समय आप जानिए, जिस समय आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको गोबर की खाद का एकदम से इस्तेमाल नहीं करना है। गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे तो 2 साल 3 साल के अंदर आम का पेड़ सूखने का खतरा बना रहता है। तो आपको कौन सी खाद इस्तेमाल करना है? ये देखिए, हमने भी यहाँ पे ये कंपोस्ट खाद लिया है। 5 साल के पौधे में कंपोस्ट खाद की ये 5-6 किलोग्राम की मात्रा डालना है। और यह खाद जो हम बताने जा रहे हैं डालने के लिए, साल में केवल 2 बार इस्तेमाल करना है। इस तरह से विधिवत गुड़ाई करिए, 2 बार खाद डालिए। तो ये हमने लिया है नीम के पत्तियों से बना हुआ। आप कोई भी लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। मेरी खाद यह नीम की पत्तियों से बनी है। नीम की पत्तियों का लीफ कंपोस्ट, ये 6 किलोग्राम की मात्रा 6 महीने में 1 बार। इसमें एक चीज़ आपको और डालना है। ये देखिए, राख के 50 ग्राम की मात्रा। ये कौन सी राख है? उपले की राख या लकड़ी की राख? कोयले की राख आपको भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं, आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से ये लकड़ी की राख तो आप अपना इस कंपोस्ट खाद, जो पत्तियों की खाद है, इसमें इस तरह से मिला दीजिए। एक खाद यह भी है। ये देखिए, सीवीड ग्रेनुअल्स, यह आम के पेड़ को तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। प्याज के साथ में इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम देखिए। इस सीवीड ग्रेनुअल्स के 50 ग्राम की मात्रा को अपने 5 साल के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस गोबर की खाद में ये सीवीड ग्रेनुअल्स को मिला देते हैं। मात्रा आपको 50 ग्राम के आसपास इस तरह से डालना है। इस तरह से मिक्स करिए। मैं जितनी खाद बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका पौधा रॉकेट की तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस फर्टिलाइजर के मिक्सचर को इस तरह से हमको ये जड़ के पास में ऐसे ये खुदाई की गई जगह में ये आपको चारों तरफ इस तरह से आपको छिड़काव कर देना है। फर्टिलाइजर से ही हमने पूरी जड़ को ढक दिया है। खाद को डालने के बाद इस तरह से हम ऊपर से ये मिट्टी से इसे ढकते हैं। जो भी मिट्टी हमने बाहर निकाला था, ये मिट्टी से हम इसे इस तरह से मिट्टी से ढक देते हैं। पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप को जानिए। एक बाल्टी लेंगे, बाल्टी में 10 लीटर पानी लेंगे। 10 लीटर पानी में 100 ग्राम प्याज का पेस्ट है। इस तरह से हम पानी में इसे डाल देंगे। ये देखिए, प्याज के पेस्ट को इस तरह से आप पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद आपको इसमें और भी क्या डालना है। सबसे पहला काम करेंगे, इसमें से हम ये 1 लीटर की मात्रा निकाल के रख लेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप आगे जानेंगे। उससे पहले जानिए इस 9 लीटर प्याज के रस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, ये एक सफ़ेद पाउडर, 1 चम्मच चूना, वजन बोले 5 ग्राम। इस तरह से आपको इस प्याज के घोल में चूना को 1 चम्मच चूना इस तरह से ये डाल देना है। दोस्तों देखिए, चूना डालते ही इसका कलर चेंज हुआ। 1 चम्मच चूना डालेंगे। चूना इस प्याज के साथ में मिल करके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे आम के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। इसमें एक चीज़ और डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पे आपको 5 रुपये का खर्चा करना है। क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, हल्दी पाउडर, ये गोल्डी। इस हल्दी पाउडर को, इतनी मात्रा को 10 लीटर या 9 लीटर पानी में आपको मिलाना है। देखिए, ये पूरा 5 रुपये का एक पैकेट हल्दी पाउडर मिला देते हैं। अब ये आपकी प्याज की फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। कैसे डालेंगे इसको जानिए। इसके बाद ये जो हमने बचा के रखा है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है आप इसका बात को भी जानेंगे। एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। यह मात्रा आम के आपके 5 साल के पेड़ के लिए, साल में 2 बार। अब ये देखिए, इस तरह से मिट्टी में तना के चारों तरफ आपको इस लिक्विड को डाल देना है। मात्रा बचाते हैं अपने छोटे पौधे में डालने के लिए, जिसे हमने शुरुआत में आपको दिखाया था, जिसका ग्रोथ बढ़ाने की हमको रिक्वायरमेंट है। यह छोटा पौधा जो 6 महीने का है, अब हमको इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है। इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरह से इसमें खरपतवार गिरे होते हैं। खरपतवार को हम इस तरह से यहाँ से निकाल के बाहर कर लेंगे। कोई टूल्स लेंगे और इस तरह से देखिए, टूल से
इसकी मिट्टी को ये लूज कर देंगे हल्का हल्का। यहाँ पे जड़ तक जाने की ज़रूरत नहीं है छोटे पौधों में। इस तरह से मिट्टी को हाथ से भुरभुरा करिए। भुरभुरा करने के बाद जो कंपोस्ट, सीवीड और राख हमने बड़े पौधे में डाला, ये देखिए केवल 200 ग्राम की मात्रा को हम इस तरह से इस छोटे पौधे में भी इस तरह से डाल देंगे। तो यह जो हमने प्याज का फर्टिलाइज़र तैयार किया, ये देखिए 1 लीटर की मात्रा, ये इस तरह से अपने पौधे में डालिए। और आपको एक काम और करना है, यह जो 1 लीटर हमने फर्टिलाइज़र प्याज के रस का बचा लिया था, इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आपके गार्डन में और भी पौधे होंगे, नींबू के पौधे, अमरूद के पौधे, संतरा के पौधे, मौसमी के पौधे। यह प्याज की फर्टिलाइज़र उन पौधों पर भी बहुत अच्छी कारगर है। हमने इसे बचा लिया है अन्य पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। अब देखिए तीसरा स्टेप जानिए, आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है। तीसरे स्टेप में हम इस फर्टिलाइज़र को देखिए इस तरह से ये छान लेते हैं। और केवल आम नहीं, आम के अलावा फल के, फूल के, सब्जी के, आप किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, आपको बहुत तेज़ रिस्पांस मिलेगा, बहुत तेज़ ग्रोथ होगी। अबे देखिए इस तरह से ढक्कन को बंद करेंगे। दोस्तों देखिए ये इस तरह से आपको अपने आम की पत्तियों पे अच्छी तरह से स्प्रे करना है। एकदम से पौधे को नहला दीजिए। इसका रिस्पांस आपको बहुत जल्दी मिलता है। यदि आप मार्च के महीने में स्प्रे करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई देने लगता है। इसी फर्टिलाइज़र का हम अपने लौकी के पौधे में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए केवल 20 दिन का पौधा, कितनी अच्छी ग्रोथ। दोस्तों देखिए इस तरह से यदि आप बताई गई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, प्याज का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको प्याज का जादू बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। प्याज के इस्तेमाल से आपके आम के पौधे में ग्रोथ बहुत तेज होती है, ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा फल बनते हैं, आपका पौधा एकदम से हरा भरा होता है, क्योंकि प्याज में भरपूर पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। आप इसी प्याज के इस्तेमाल से ये मेरे आम के पेड़ की ग्रोथ को फिर से देख सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।